Good morning, students. Today we will discuss about chemistry selection. Okay, that is 2026 का सिलेक्शन क्या आ सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा आपको. जैसे कि मेरा मेरा हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा. ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं. इसको तीन पार्ट में करेंगे हम. पहला आएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री सिलेक्शन ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो क्या पहला क्वेश्चन है. पहला आता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा. इसके साथ आपको आएगा एमबी का कैलकुलेशन निकालो. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार इसका एमबी का वैल्यू क्या होगा, और उसके साथ आपका आएगा एक प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, जो कि 5 मार्क का आपका होगा. ये पहला सिलेक्शन है. दूसरा क्वेश्चन आपका ये है राउल्स लॉ. राउल्स लॉ ये है, दैट इज राउल्स लॉ क्या है और इसका जो डेविएशन होता है आइडियल सॉल्यूशन से. आइडियल सॉल्यूशन से इसका डेविएशन दैट इज पॉजिटिव वाला एंड नेगेटिव डेविएशन. पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों आएगा, और एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा. एक प्रॉब्लम मिलके आएगा आपको. ये मिलेगा क्या, 5 मार्क का आएगा. ठीक है, नंबर 2 हो गया. नंबर 3 क्या करता है आपका बेटा. नंबर 3 है आपका, मान लो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका निकालना है आपको. के का वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट का निकालना है, और इसके बाद आपको टी हब भी पूछ लेगा. टी हब कितना होगा वो पूछेगा, और एक प्रॉब्लम आएगा. क्योंकि पिछले साल आपका फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है, इस साल आपका जीरो ऑर्डर आएगा. ठीक है, इसके साथ आपका ये भी 5 मार्क का हो गया. मैं मिला के दे रहा हूं सर, सबका मिला के दे रहा हूं. नंबर 4 आएगा आपका गैल्वानिक सेल. गैल्वानिक सेल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज. वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये मिलके भी ये भी आपका 5 मार्क आ सकता है. ठीक है, और ऐसे ही हो सकता है बेटा, ये मिला के आपको एक एक कोलर्स लॉ डाल देगा. कोलर्स लॉ भी पूछ लेगा इसको. जो क्या होता है एक मिला के आपको मिला के पास कर देगा. ठीक है, चलो नंबर 5 है आपका लैम्ब्डा इक्यू क्या है, लैम्ब्डा एम क्या है, और kappa क्या है. ठीक है, इक्विवेलेंट क्वांटम्स क्या है, मोलर क्वांटम्स क्या है, और kappa क्या है. इनके बीच आपका रिलेशन पूछेगा और एक प्रॉब्लम दे देगा. ठीक है, वो भी 5 मार्क आएगा. तो ये सब था आपका क्या फिजिकल का क्वेश्चन है. ठीक है, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है. फिजिकल का आपको इतना करना है. उसके बाद हम जाएंगे क्या इनऑर्गेनिक. ओके, ऑलरेडी ये मैं पहली बार 2-3 मार्क का एक और वीडियो बनाऊंगा. ये आपका ओनली लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं. ओके, चलो. सो इनऑर्गेनिक का क्या हो सकता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेक्शन क्या होगा. पहला तो होता है बेटा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. वेरी इंपॉर्टेंट. इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है CFT. और इसका जो ज्योमेट्री होता है बोथ इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. एंड क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, दोनों का आपको मिला के दे देगा. पूछेगा कि इसका स्प्रेडिंग बताओ. ऑक्टाहेड्रल में स्प्रेडिंग क्या होता है, टेट्राहेड्रल में स्प्रेडिंग क्या होता है. आपको इसका स्प्रेडिंग निकालना है. ओके, चलो ये भी आपका 5 मार्क का है. ठीक है, और दूसरा क्या होता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बोलेगा इसका पोस्टुलेट लिखो. पोस्टुलेट्स क्या होता है, इसका लिमिटेशन पूछ लेगा. लिमिटेशन क्या होता है, और क्या
मान लो K4FeCN का होल 6, इस कंपाउंड का पूछेगा इसका हाइब्रिडेशन क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, स्पिन क्या है और इसका कलर क्या होगा, ये मिला के आपको क्या, ये भी 5 नंबर दे सकता है। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा इनऑर्गेनिक का। और मैं दे देता हूं वो इंपोर्टेंट इस साल के लिए, दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। क्रोमाइड और से पूछेगा इसका, और इसका भी पूछ सकता है, मैंगनेट से निकालना है आपको। ठीक है, ये भी आपका, और इसके एंड इसके यूजेस से पूछ सकता है, ये भी आपका 5 मार्क्स है। बहुत साल हो गया इसके क्वेश्चन नहीं है, इस साल ये जरूर आएगा। और नंबर 4 है इसका, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कलर शो करता है, क्यों कैटलिस्ट का काम करता है, क्यों इसका लक्सरस है, क्यों मेलेबल है, ये क्यों इंटरडिक्शनल कंपाउंड शो करता है, क्यों अलाइड फॉर्म करता है, ये सबको मिला के आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, वो भी 5 मार्क का है। और लास्ट वाला बेटा है वार्नर्स थ्योरी। वार्नर्स थ्योरी पिछले साल आ गया था, इस साल नहीं आ सकता है, फिर भी 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। वार्नर्स थ्योरी and its representation ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये था तुम्हारा क्या, ये था तुम्हारा सिलेक्शन इनऑर्गेनिक का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम इसका। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारा ऑर्गेनिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको तो इसका पार्ट पता होगा, जैसे कि हमारा फिजिकल से आपको आएगा फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से आपको आएगा 33 मार्क्स आएगा। कितना मार्क्स आएगा? 33 मार्क्स आएगा। और इनऑर्गेनिक से आपको आएगा 16 मार्क, और इनमें से आएगा आपको 21 मार्क। मिला के कितना हो रहा है? 70 मार्क हो रहा है, और 30 आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जिसका ऑर्गेनिक फंडामेंटल क्लियर है और नेम रिएक्शन क्लियर है, तो आराम से वो 33 से आराम से 30 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट इस साल क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन से बोल रहा हूं मैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस साल पहला है बेटा बीडीसी, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बीडीसी, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, दैट इज ऐसा कैसा दिखता है, N2+Cl-। इसका प्रिपरेशन पूछेगा, प्रॉपर्टीज पूछेगा कि बेंजीन बीडीसी से कैसे आपको फिनल बनाना है, फिनल बनाओगे, बीडीसी से कैसे आप बेंजीन बनाओगे। ठीक है, और बीडीसी से कैसे आप क्यूमीन बनाओगे, ठीक है। प्रिपरेशन इसका एक ही है, दैट इज फ्रॉम क्या, एनिलीन, दैट इज एनिलीन लेना है आपको NH2, और इसको क्या करना है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से आपको क्या करना है, और इसको HNO2 दे दो। HNO2 मतलब कहां से आएगा, ये कंसंट्रेटेड NaNO2 प्लस डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट HCl से आएगा आपको। ठीक है, प्रिपरेशन एक ये हो गया। और इसका क्या क्या हो सकता है, ये श्योर शॉर्ट आएगा इस साल, दैट इज 5 मार्क। एंड यूजेस also its uses and uses of BDC। ठीक है, ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया ऑर्गेनिक का। दूसरा क्या है, दूसरा है फिनॉल। फिनॉल का प्रॉपर्टीज मतलब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल का सारे संबंध आपको पढ़ना है, फिनॉल का सारे संबंध आपको पढ़ना है, दैट इज प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कैसे आप प्रिपेयर करोगे, और फिनॉल से कैसे आप बेंजीन बनाओगे, कैसे आप एनिलीन बनाओगे, कैसे आप बीडीसी बनाओगे, ये सब पूछेगा। ठीक है, चलो
ये भी एक 5 मार्क हो सकता है। और साइड में पूछ लेगा एसिडिक नेचर बाय एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल भी पूछ सकता है। ओके, मिला के 5 कर लेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। नंबर 3 में आता है बेटा तुम्हारा SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, विथ मैकेनिज्म। ये बात मैं क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाया हूं, ठीक है। SN1 और SN2 देख के आपको हो सकता है कि ये सीओ से लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, कौन सा पोलर मीडियम में होगा, कौन सा नॉन पोलर में होगा, किसका रेट क्या है, प्राइमरी सेकेंड और सेकेंड रेट क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 क्या हो सकता है बेटा? नंबर 4 ये हो सकता है कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एसीटोन या फिर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इन तीनों में आपको एक जरूर रहेगा, इन तीनों से आपको एक जरूर रहेगा, दैट इज इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड आल्सो यूजेस, ये 5 मार्क का। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका ऑर्गेनिक का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज ऑल नेम रिएक्शन, ऑल नेम रिएक्शन, ठीक है। ऑल नेम रिएक्शन जो होता है तो लगभग 40 के आसपास है। तुम्हारा सेकेंड ईयर में 12th क्लास में बेटा 40 रिएक्शन है, जिसका 40 से 40 हो चुका है, मतलब वो उसको 15 मार्क लगने से मिल गया, 15 मार्क उसको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 मार्क आपको मिलने के लिए मेरे पास इसका पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ तो मुझे मैसेज कर सकते हो 9776407949 से मुझे मैसेज करके मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा 1 रुपया आपसे नहीं लूंगा, वो बिल्कुल फ्री आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे सब क्या था तुम्हारा सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन, लगभग 10 या 12 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया है, जिससे इतना तो आप कर सकते हो, 10 12 क्वेश्चन आप कर सकते हो। जिसका ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया वो आराम से 70 से 65 आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब जो 2 और 3 मार्क्स का रह गया, इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और ओडिशा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट दबा के करो, ठीक है। थैंक यू।